हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। और हम बात करते हैं प्रीवियस क्लास की। पहले प्रीवियस क्लास में मैंने सिखाया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, साथ में पास एडजस्टमेंट एंट्री पास कर कैसे की जाएगी वो सीखा हमने। आज की क्लास के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, साथ में पास जनरल एंट्री पास करना भी सीखेंगे। लेकिन उससे पहले कि कल की लास्ट क्लास या मैं प्रीवियस क्लास की बात करूं और आज की क्लास की बात करूं, दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि लास्ट क्लास के अंदर मैंने बताया था मुदित, सुधीर एंड उदय एक क्वेश्चन लिया था। ये तीनों पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट जो था 1 लाख रुपीज़ का था और इन्होंने इस प्रॉफिट को रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। एग्रीमेंट के कुछ पॉइंट को छोड़ दिया, एग्रीमेंट कुछ पॉइंट छोड़ करके या भूल गए और इस प्रॉफिट को 1 लाख रुपीज़ को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। कुछ पॉइंट जो छोड़े उसमें इंटरेस्ट का पॉइंट था, कमीशन का पॉइंट था। अब जब इंटरेस्ट नहीं दिया, कमीशन नहीं दिया, तो ये प्रॉफिट नॉर्मली रॉन्गली इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। पहले क्या करना था इनको, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था तीनों को, मुदित, सुधीर एंड उदय को मिलना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद जिसका कमीशन था उसको कमीशन मिलना था। आफ्टर डेट जो प्रॉफिट बचता उस प्रॉफिट को ये तीनों इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने गलती से या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अकाउंट मेंटेन कर रहा था उससे वो पेज मिस हो गया या गलती हो गई या किसी भी रीज़न से उसने उन पॉइंट्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पॉइंट को और कमीशन के पॉइंट को भूल गई। और जिससे क्या हुआ, प्रॉफिट किसी को ज़्यादा मिल गया होगा, किसी को प्रॉफिट कम मिला होगा। हमने क्या किया, जिसको ज़्यादा प्रॉफिट मिला उससे प्रॉफिट ले लिया और जिसको प्रॉफिट कम मिला उसको प्रॉफिट दे दिया और इसकी एक एंट्री बना दी जिसको बोलते हैं हम पास एडजस्टमेंट एंट्री। आज की क्लास के अंदर ये प्रॉफिट गिवन नहीं होगा। मीन्स कि क्वेश्चन के अंदर बताया गया कि 2 पार्टनर्स हैं, उन्होंने अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, बांटा, लेकिन जो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग नहीं बांटा। कुछ पॉइंट्स को भूल गए, लेकिन प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया ये नहीं बताया। आइए क्वेश्चन लेते हैं, समझते हैं क्वेश्चन क्या है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा है। Mita and Usha are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:3. Their capital account as on 1st April 15 show balance of 1,40,000 and 1,20,000 respectively. Usha and Mita एक फर्म में पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3 है और उनके कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस शो हो रहा है 1 अप्रैल 15 को वो 1,40,000 और 1,20,000 का हो रहा है। द ड्राइंग्स ऑफ द मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर 15-16 वर 32,000 एंड 24,000 रेस्पेक्टिवली। और उन्होंने ड्राइंग्स करी, मीता ने और उषा ने 15-16 के दौरान इस सेशन के अंदर 32,000 और 24,000 की। बोथ द अमाउंट वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 16। दोनों जो अमाउंट जो विड्रॉन की गई, निकाली गई, ड्राइंग्स की गई, वो 1 जनवरी 16 को की गई। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड डेट द फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ऑमिटेड वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16। और कहा कि जब उन्होंने फाइनल अकाउंट मेंटेन किए तो कुछ पॉइंट को वो भूल गए। उन्होंने चेक किया कि कुछ पॉइंट को भूल गए। कौन कौन से पॉइंट थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम। मीता वॉज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ ₹8,000 फॉर द होल ईयर। मीता को कमीशन देना था 8,000 रुपये का पूरे साल का, वो भी ये तीनों पॉइंट ये भूल गए। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली पास ए रेक्टिफाई एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो फर्म की बुक में आपको एक एंट्री पास करनी है और जो वर्किंग है वो क्लियरली होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर मेन पॉइंट यही है। लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट गिवन था। इस प्रॉफिट को इन्होंने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर कहा कि फाइनल अकाउंट मेंटेन किए गए। जब फाइनल अकाउंट मेंटेन किए गए होंगे तो प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा, प्रॉफिट को भी बांटा गया होगा। लेकिन वो प्रॉफिट कितना था
वो गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, आइए हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जैसे जो चीज़ आपको आती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, वो उतना काम आप कर दीजिए। हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्वेश्चन में चेक करते हैं क्या क्या गिवन है। अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि मिता एंड उषा का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 2:3 है। इनका रेशो 2:3 है। इनकी जो कैपिटल है, इनकी कैपिटल कितनी है, 1,40,000 की मिता एंड उषा की, और 1,20,000। इनकी जो ड्राइंग्स है, जो इन्होंने ड्राइंग्स करी है, 32,000 एंड 24,000। अब पॉइंट पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम दिया जाना है, तो बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर आएगा, तो वो डेबिट साइड में आएगा। कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ करते हैं, तो ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिता एंड उषा। तो कितना कितना आएगा, कैपिटल इनकी ये रही, और इस पे कितना निकालना है, 6% निकालना है। तो निकालते हैं 1,40,000 पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मिता का है एंड उषा का। पहले 6% निकालते हैं, तो 6% ये आ गया, एंड उषा का निकाल लें 1,20,000 पर 6%, तो 12 ये आ गया 8400, ये आ गया 12,72। तो ये 84,400 मिता का एंड उषा का 7,200। ठीक है, और ये हो गया 15,600। इसके बाद क्वेश्चन में चेक करते हैं, लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6% पर एनम, तो निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मिता के ड्राइंग्स, मिता को कितनी ड्राइंग्स ली जाएगी मिता से, तो इनकी ड्राइंग्स थी 32,000 मिता की, और इस पर कितना परसेंट, 6% है। लेकिन ये ड्राइंग्स जो की गई हैं दोनों एक ही डेट पे की गई हैं, 1 जनवरी एंड 2016 को, 1 जनवरी एंड 2016 को। ठीक, तो यहाँ लगा लीजिएगा जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने हमारे बनते हैं। जो हमारा सेशन है वो 15 एंड 16 सेशन है, जो कि हमारा ख़त्म होगा 31 मार्च को। तो यहाँ पर 1 जनवरी की है, 1 जनवरी, 16 की है, जनवरी, फरवरी एंड मार्च 3 महीने का। ये आ गया 480 रुपये।
480, तो हमारा आएगा बाय साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिता एंड उषा। मिता के हिस्से में 480 रुपये आया, यानी जो हम इसको चार्ज करेंगे उससे लेंगे। एंड उषा 24,000 की ड्राइंग्स करी थी, 6% रेट है और 3 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो निकल कर आएगा 12×36 यानी 360। ठीक, इनको आप जोड़ दीजिएगा। 840 रुपीज़ का इंटरेस्ट इनसे हम चार्ज करेंगे। अभी सिर्फ आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो जो आइटम पुट हो सकते हैं उनको पुट कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं बहुत इजी कराने वाला हूं ताकि आपको हार्ड नहीं लगेगा क्वेश्चन। मिता को हमने क्या दिया है, कमीशन दिया है, तो लिखिए टू मिता कमीशन टू मिता 8,000। ठीक है, बस ये 3 ही पॉइंट दे रखे हैं, 3 पॉइंट को हमने यहाँ पुट कर दिया। यानी कि अगर मैं करेक्ट प्रॉफिट बांटता, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता तो वो कुछ ऐसे बनता। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्रेडिट करता क्योंकि ये फर्म की इनकम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करता एंड कमीशन को भी डेबिट करता है क्योंकि फर्म पे ये एक्सपेंस है एक तरीके के। लेकिन एक्सपेंस तो नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रॉफिट को मैंने बांटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से 15,600 एंड कमीशन बांटा दिया मिता को, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया 8,000। लेकिन हमें ये नहीं बताया कि प्रॉफिट कितना था, और साथ में ये भी बता दिया कि इन्होंने ये तीनों पॉइंट छोड़ दिए, यानी कि ये रॉन्ग था। एक तरीके से कहूँ तो आपका ये पॉइंट जो हैं इन्होंने छोड़ दिए और जो कि ये रॉन्ग किया, ये गलत किया इन्होंने। ये पॉइंट छोड़ने नहीं थे, ये एग्रीमेंट के पॉइंट थे, इनको लेना था। अगर हम सही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते तो कुछ ऐसे बनता, जितने पॉइंट पुट कर दिए हमने। चलिए, प्रॉफिट गिवन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम एक काम कर लेते हैं। बाकी जो इसका मतलब एक पॉइंट और बात समझिए, एक बात और समझिए कि बस गलती इस पॉइंट में हुई है, ये तीनों पॉइंट नहीं लिए हमने। बाकी प्रॉफिट अगर हम बात करें तो वो सही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा उन्होंने, लेकिन बस ये 3 पॉइंट जो हैं इनको इग्नोर कर दिया। इन 3 पॉइंटों का ही प्रॉफिट क्या होगा, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया होगा। इन 3 पॉइंट का प्रॉफिट ही रॉन्ग हो गया होगा। बाकी प्रॉफिट तो उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का अकॉर्डिंग बांट लिया होगा, जो कि इन 3 पॉइंट को हटा के अगर मैं बात करूं ये निकल कर आएगा मेरा 23,600। इसमें से ये लेस कर देंगे तो हम ये कह सकते हैं बाय प्रॉफिट जो कि बैलेंसिंग फिगर है हमारी, कितना आया 22,800 लेस किए। दोबारा लेस कर लेते हैं, 06 6 बचे और 15 में 7 22,760 रुपये का जो प्रॉफिट है, ये ऐसा प्रॉफिट है जो कि रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और रॉन्ग कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये तो हमने करेक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया। यहाँ पर ए से डिस्ट्रीब्यूट होना था इस प्रॉफिट को, ये पॉइंट सारे यहाँ आने थे और इतने का मेन प्रॉफिट था आपका, जो कि नॉर्मली क्या किया इन्होंने, मेन प्रॉफिट ये है और ये जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलाकर कुल बैठता है 23,600, जो कि हमने इनको
15,600 इंटरेस्ट के रूप में दे दिया, बाकी कमीशन के रूप में दे दिया, और प्रॉफिट कितना था कितना नहीं पता नहीं हमें। लेकिन ये पॉइंट, अब गलती क्या हुई है कि जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को इन्होंने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। चेक करते हैं क्वेश्चन के अंदर, ये करेक्ट बनाया मैंने, अब ज़रा रॉन्ग बनाते हैं। इन्होंने गलती क्या करी, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊँ, जो पॉइंट आने थे वो मैंने सब डाले, जो पॉइंट आने थे सब डाल दीजिएगा, और डालने के बाद इधर बैलेंसिंग फ़िगर लेकर आ जाइएगा। जो भी बैलेंसिंग फ़िगर है वो फिगर लेके हम इधर आ गए, और इस प्रॉफिट को क्या करा हुआ इन्होंने, इस प्रॉफिट को नॉर्मली जो भी प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। और क्या करा इन्होंने इस प्रॉफिट को, इस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट्स मिता एंड उषा, इस प्रॉफिट को इन्होंने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। कितना कितना किया, 2:3 के रेशो में ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा, 2:3 के रेशो में ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो हम बांट लेते हैं मिता का एंड उषा का प्रॉफिट। मिता को कितना मिला, यानी कि 22,760 है, इसको डिवाइड कर दीजिएगा कितने से, 5 से, और मल्टीप्लाई 2 से, 5 एंड मल्टीप्लाई 3 से। मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ। ₹9,104 रुपीज़ का और ये प्रॉफिट उषा का आ गया, यानी कि इन्होंने प्रॉफिट बांट लिया। ये वाला उषा को मिला 9,104 एंड मिता को इतना मिला, और उषा को मिला 13,656, यानी कि मिता को प्रॉफिट मिला 9,104 रुपीज़ का, एंड उषा ने प्रॉफिट बांट लिया 13,656 रुपीज़ का, जो कि रॉन्ग बढ़ गया, जो कि ये रॉन्ग प्रॉफिट बढ़ चुका है। मैं ये वर्किंग नोट को नीचे से मिटा देता हूँ। ये प्रॉफिट रॉन्ग बढ़ गया, यानी कि इतना का आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, इतना प्रॉफिट निकल कर आया, नौ बैलेंसिंग फिगर से निकल कर आया आपका। और इस प्रॉफिट को इन्होंने क्या किया होगा, इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रेशो के अकॉर्डिंग बांट लिया, और ये तीनों पॉइंट 1, 2, 3 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड कमीशन टू मिता, इन तीनों पॉइंट को इग्नोर करके ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। ये वाला अकाउंट इन्होंने बनाया, जो कि क्या है, रॉन्ग है। अब ज़रा हम चेक करते हैं कि एडजस्टमेंट केस क्या बनेगी, एडजस्टमेंट क्या होंगी। मिता कैपिटल, उषा कैपिटल एंड फर्म। लास्ट क्लास की बात करूं तो उस क्लास के अंदर मैंने डेबिट एंड क्रेडिट से सिखाया था। इस क्लास के अंदर हम प्लस माइनस से करते हैं, ताकि दोनों मेथड जो भी आपको इजी लगे उससे आप कर सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, और ये टेक्निकल इशू आ जाता है नॉर्मली। ज़रा हम चेक करेंगे जहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे थे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा बन गया था। रॉन्ग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड करेक्ट राइट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दोनों हमने बना लिए हैं। अब जो है
करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से एंड रॉन्ग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, ये टेबल बनाई हमने और बनाते समय आपका नॉर्मल कनेक्शन की प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको यहीं समझा देता हूँ। जो हमने लास्ट क्लास में किया था सेम वही पोर्शन रहेगा, वही तरीका रहेगा जो हमने लास्ट क्लास में किया था, सेम वैसे ही फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करेंगे हम। सबसे पहले जो रॉन्ग प्रॉफिट था जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट इनके प्रॉफिट शेयर रेशियो के अकॉर्डिंग कर दिया है, ये रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन था। डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होना था, तो हम करें क्या, सबसे पहले इस प्रॉफिट को आप वापस ले लीजिए। जब फर्म में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, बाकी दोनों के अकाउंट से माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट का मतलब माइनस है, दोनों के अकाउंट से माइनस हो जाएगा। इसके बाद अब हम जो करेक्ट प्रॉफिट है यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, उसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर्स को, तो इस प्रॉफिट में से इतना प्रॉफिट हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में देना था मिता को एंड उषा को। हम यहाँ इनके अकाउंट में प्लस कर देंगे, ब्रैकेट नहीं है तो इसका मतलब प्लस है, यहाँ पे प्रॉफिट माइनस होगा, इस प्रॉफिट में से ये प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस प्रॉफिट को हमने बांटा तो इतना कम हो गया। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, 8,000 रुपये कमीशन दिया हमने मिता को, 8,000 रुपये कमीशन उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बाकी 8,000 का प्रॉफिट यहाँ से माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से क्या होगा, प्रॉफिट हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, फर्म के पास इतना प्रॉफिट था, इतना और आ गया, और इसको प्रॉफिट क्या करेंगे हम, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इस ड्राइंग्स को क्या करना है, इनके अकाउंट से इसको माइनस कर देना है। तो इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा क्योंकि ये माइनस हुआ। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है पार्टनर से लिया जाता है, पार्टनर्स को दिया नहीं जाता, क्योंकि उन्होंने ड्राइंग्स करी। इसका बैलेंस करेंगे तो नील आएगा कि सारा प्रॉफिट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है राइटली। इसका बैलेंस निकालेंगे, माइनस में आएगा जो कि 6,816 रुपीज़ डेबिट। इसका बैलेंस करेंगे प्लस में आएगा 6,860 रुपीज़। ये प्लस में आंसर आया, प्लस का मतलब ये है मिता का अकाउंट में इतनी अमाउंट 6,860 रुपीज़ प्लस कर दिया जाए। जब प्लस करेंगे तो मिता का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, उसका अकाउंट इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, तो हमने इसे क्रेडिट कर दिया। और जब उषा का अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट क्यों किया हमने, क्योंकि उसका अकाउंट कम किया गया है। क्लियर। इसके बाद इसकी एंट्री, इस जो क्रेडिट लिखा है क्रेडिट कर दो, जो डेबिट लिखा हो तो डेबिट कर दो, तो उषा जो है डेबिट हो जाएगी। उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड मिता कैपिटल अकाउंट टू मिता कैपिटल अकाउंट कितना, इतने से ये आपकी रेक्टिफाई एंट्री बन चुकी है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप क्वेश्चन आप करने स्टार्ट करें। जो भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये बताइए, मैं उसको भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए बाय, टेक केयर।